यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि अपने आप को ज़रा थोड़ा सा सम्मानित समझते हैं, उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया और आज भी हमको 30 साल बाद भी उनसे पैसा लेना बाकी है, वो पैसा नहीं देते हैं। अभी आप हांगकांग में रहते हैं। हाँ जी। तो ये हांगकांग तक की यात्रा कैसे हुई? वो यानी जावरा ने कहीं न कहीं एक तरह से तोंदी परिवार के साथ अन्याय हुआ, अन्याय आप तो ये हुआ, कह सकते हैं। बिल्कुल अन्याय तो लेकिन हुआ फिर है। भी आप अभी भी जावरा से जुड़े हुए हैं। साथियों नमस्कार। तोंदी परिवार का आपने नाम सुना होगा, उन्हीं के वंशज हैं अनिल जी तोंदी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे संवाद करते हैं और जानते हैं जावरा के उस स्वर्णिम इतिहास को जिसमें ये खुद भी जिए हैं और इनके परिवार के लोगों ने भी वो जावरा का स्वर्णिम इतिहास देखा है। तो हम स्वागत करते हैं आदरणीय अनिल जी का। बहुत बहुत नमस्कार है आपको सर। नमस्कार जी, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और जावरा की हिस्ट्री तो देखिए ऐसा है। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा, हाँ जी, कि जो तोंदी परिवार है, हाँ जी, तोंदी परिवार का नाम सबने सुना है, तोंदी जी का शुगर मिल, तोंदी जी का पॉलिटेक्निक कॉलेज, हाँ जी, और आज जो है तोंदी जी की धर्मशाला। हाँ जी। तो तोंदी परिवार एक ब्रांड है, तो तोंदी परिवार का थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास बताइए हमको। ऐसा है जी, तोदी गोविंद राम जी तोदी 1907 के अंदर अपने राजस्थान में बहुत सूखा होने के कारण वो जावरा आए। वो ताल आए थे, ताल से फिर उनको नवाब साहब के यहाँ नौकरी मिली और वो चीफ अकाउंटेंट का काम कर रहे थे नवाब साहब के यहाँ। अच्छा। शुरू के 10 साल तक उन्होंने उनके यहाँ काम किया और नवाब साहब ने ही उनको प्रोत्साहित किया कि भाई अरे गोविंदा बोलते थे उनको, गोविंद राम जी को। अच्छा। गोविंदा तो एक फैक्ट्री डाल। तो करीब करीब 1920 से 22 के बीच में लंदन से शुगर फैक्ट्री वाले आए थे, पूरे इंडिया में घूम करके फैक्ट्री बेच करके चलाने की बात कर रहे थे। तो वो जावरा भी आए थे और नवाब साहब को मिले। नवाब साहब ने कहा कि भाई गोविंदा लगाएगा और मैं उनको सपोर्ट करूँगा। तो ये होने से, और ये तो एक तरह से नवाब साहब का हुक्म था, मतलब ये उनकी इच्छा से ज़्यादा नवाब साहब का हुक्म था कि उनको फैक्ट्री डालनी है करके उन्होंने 1920 के आसपास फैक्ट्री डालने की तैयारी करी। और उस समय उसका कॉस्ट थी 15 लाख रुपया। फैक्ट्री डालने की 15 लाख की कॉस्ट थी, जो कि उनके पास नहीं थे। एज एक अकाउंटेंट के पास 1-2 लाख की ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 15 लाख देने थे। तो बोले मैं तो दे नहीं सकता। तो नवाब साहब ने कहा कि ये सारा पैसा जावरा गवर्नमेंट देगी और आपको लोन की तरह से धीरे धीरे करके अगले 10-20 साल में चुका देना है करके वो फैक्ट्री का ऑर्डर दिया गया। और 1932-33 के अंदर सबसे पहली सीज़न शुगर फैक्ट्री की चालू हुई। ज़मीन सारी फैक्ट्री की दी हुई नवाब साहब की है। वहीं पे फैक्ट्री चली और चल के बहुत अच्छे से चली। अगले 3-4 साल के अंदर इतनी अच्छी चली कि 4 साल के बाद में उसको डबल कर दिया गया। और 1945 तक, 44-45 के बीच में सारा पेमेंट भी हो गया। और 44 में करीब मेरे गोविंद राम जी की डेथ हो गई। उसी साल गोविंद राम जी आपके गोविंद राम जी मेरे बंकटलाल, मेरे पिताजी का नाम बंकटलाल जी है, उनके फादर नंदलाल जी है और उनके फादर है गोविंद राम जी। गोविंद राम जी के 2 बेटे थे, मदन लाल जी, नंदलाल जी। और मदन लाल जी के बेटे तो बहुत जल्दी डेथ हो गई और नंदलाल जी के बेटे बंकटलाल जी। और 1944 के अंदर या 45 के अंदर वो 1-1.5 साल के अंदर तीनों की डेथ हो गई। यानी कि पहले मदन लाल जी की डेथ हुई, उसके बाद के अंदर गोविंद राम जी की डेथ हुई और नंदलाल जी की भी डेथ हो गई। तो देयर वॉज नोबडी जो कोई उसको फैक्ट्री को संभाल सके। तो एक ट्रस्ट बना करके अपने 2-3 रिलेटिव को रखा, 2 जमाई और एक अपने ऑयल मिल वाले बच्चू लाल जी को रखा। उन्होंने फैक्ट्री करीब 10 साल तक उन्होंने चलाई। उसके बाद के अंदर जब मेरे फादर बंकटलाल जी पूरी एज में हो गए 18-20 साल के, तो उनको इंडक्ट करके वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। यानी नवाब साहब के यहाँ से आपकी फैमिली की शुरुआत हुई? शुरुआत बिल्कुल सारा हमारा श्रेय जो है नवाब साहब को जाता है। उन्होंने ही प्रोत्साहित किया, पैसा भी उन्होंने लगाया। और उनकी गोविंद राम जी के साथ एक मालिक और उनके लेबर की नहीं थी, राजा दोस्त की तरह रखते थे वो गोविंद राम जी को। जो भी कारण था, अब ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन वो उनको बहुत प्रेम करते थे और इसी कारण उन्होंने सपोर्ट करके फैक्ट्री डलवा दी थी।
अच्छा सर, आपके बारे में थोड़ा बताइए कि आप जावरा कब तक रहे और अभी आप कहाँ पर हैं और क्या पूरा आपका अभी वर्किंग है वो बताइए। मैं जावरा में शुरू में मेरे 34 स्टैंडर्ड तक मैं जावरा में पढ़ा, सुभाष प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद में मुझे एडवांस स्टडीज़ के हिसाब से और आगे पढ़ने के हिसाब से मेरे पिताजी बंकटलाल जी बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। बॉम्बे में मेरा ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करके मैं 1977 में ही, ग्रेजुएशन के पहले ही मैं शुगर फैक्ट्री पे डायरेक्टर बन के आ गया था और मैंने तीन सीज़न शुगर फैक्ट्री चलाई है और उसमें काफ़ी प्रोडक्शन अच्छा था, लेकिन बस गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स थे या गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था वो इतना पुअर था कि कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं सकती, मध्य तो प्रदेश आप में चल नहीं यहाँ सकती। से कब तक रहे और कब? मैं 1980 तक जावरा में रहा। फरवरी 1980 में हमारे शुगर फैक्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा लेबर अनरेस्ट हो गया और मुझे प्रैक्टिकली जावरा छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था। बैंक वाले सपोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था, बैंक सपोर्ट नहीं करती थी, बैंक की लिमिट सारी विड्रॉल थी। और शुगर मिल के इतिहास से पहले थोड़ा अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप हांगकांग में रहते हैं। हाँ जी। तो ये हांगकांग तक की यात्रा कैसे हुई वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं जब शुगर फैक्ट्री से चला गया तो उसके बाद में मैंने किसी रिलेटिव के यहाँ पे मैंने उनकी दवा की फैक्ट्री थी, तो उनकी दवा की फैक्ट्री चलती नहीं थी और मैंने बीएससी किया था। तो बीएससी करने के कारण मुझे केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी आती थी, तो मैं उनकी फैक्ट्री ठीक करते चले गया। फैक्ट्री उससे मुझे फैक्ट्री का ज्ञान हुआ। इसी चक्कर के अंदर फिर मैंने दवाई की ट्रेडिंग चालू कर दी, परचेज और सेल चालू कर दिया। वो 10 साल तक सेल परचेज करने के बाद में क्या हुआ कि हमारी कंपनी किसी एक कंपनी ने कहा कि भाई अपने तो हांगकांग चलते हैं, वहाँ पे अगर तुम संभाल सकते हो तो तुमको वहाँ बिठा देते हैं, तुम वहाँ चालू कर दो। ये करके एक कोपरान करके कंपनी है, जैसे इक्का लेबॉर्ट्रीज अपने पास है, उसकी उसी तरह की कंपनी है कोपरान लिमिटेड। उनके साथ पार्टनरशिप में मैं हांगकांग चले गया और फिर मैंने वहाँ पे हांगकांग धीरे धीरे करके चालू करके मैंने ऑफिस भी अपना बना लिया, घर भी ले लिया और वहाँ से मैं ट्रेडिंग इनटू हांगकांग और आउट ऑफ हांगकांग, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया से दोनों करता हूँ। तो वास्तव में आप अभी हांगकांग में हैं, तो एक बड़ी बात है कि जावरा से सब कुछ शुगर मिल का जो भी रहा वो सब करने के बाद आप यहाँ से गए। अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है? तोंदी परिवार के, मतलब जैसे आपके ब्रदर वगैरह, या और कौन कौन है आपकी फैमिली में? थोड़ा सा वो भी बताइए। हम 3 भाई लोग हैं। मेरा नाम अनिल है, मेरा दूसरा ब्रदर अखिल, तीसरा अभय। अखिल और अभय जो है दोनों के दोनों दवा की ट्रेडिंग करते हैं, बॉम्बे बेस्ड। वो हांगकांग नहीं रहते, शुरू में वो भी हांगकांग आते थे, बट अल्टीमेटली उन्होंने चूज़ कर लिया कि दे विल स्टे बैक इन बॉम्बे, और मैंने चूज़ किया कि मुझे विदेश जाना है और मैं हांगकांग में बहुत हैप्पी हूँ। जो मुझे जावरा में सीख दी गई उस शुरू में वो मुझे वहाँ पे गले का फंदा थी, लेकिन वहाँ लेकर के उन लोगों का मैंने सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। हाइजीन कंडीशन बोलिए, ह्यूमन वैल्यूज़ बोलिए, जो कि यहाँ पे इंसान की कोई कदर नहीं है, वहाँ पे हर छोटे से छोटे इंसान की बहुत ज़बरदस्त कदर है। और हाइजीन वैल्यू इतनी है कि ज़रा सा भी रात का पड़ा हुआ सामान है तो अगले दिन हम लोग नहीं खाते, इवन मेड को नहीं देते हैं। वहाँ यहाँ पे बॉम्बे में, इंडिया में, समझिए जावरा में क्या है, थोड़ा सा पुराना हो गया, नौकर को दे दो खा लेगा और उसको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी मेहनत करता है कि उसको पच जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है। जबकि वहाँ पे क्योंकि पेनल्टीज बहुत हाई है, अगर मेरे दिया हुआ सामान से अगर मेरी मेड है या तो मेरा डोमेस्टिक हेल्पर बीमार हो जाता है तो उसका सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा। वो उस खर्चे के सामने तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। तो इसलिए कोई भी ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता। सिस्टम है पूरा वहाँ पे, वो वहाँ का सिस्टम है। वहाँ का मेडिकल सिस्टम भी इतना अच्छा है कि अगर मैं हॉस्पिटलाइज होता हूँ तो प्रैक्टिकली एक दिन का 1000 रुपये के अंदर उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। और अगर मैं 10 साल तक भी मैं हॉस्पिटलाइज कंटिन्यू रह गया और मेरा बिल 10 करोड़ का भी ऑफिशियली है, लेकिन वो मुझसे पर डे के 1000 रुपये से काउंट करके मैक्सिमम लेंगे, और उसमें भी अगर मैं देने की कैपेसिटी में नहीं हूँ तो वो उसको कंसिडर करके और वो उसके अंदर भी डिस्काउंट दिलवा देंगे। ये निश्चित ही हांगकांग आज वर्ल्ड में एक बड़ा नाम है, तो वो ऐसे ही नहीं होगा। अच्छा सर, आपका एक पॉलिटिकल वो भी बैकग्राउंड भी रहा है, यानी विधायक भी रहे हैं आपके जो फैमिली से, तो वो क्या थोड़ा सा वो संक्षिप्त में बताइए। जी, ऐसा था 1962 के अंदर जब चुनाव हुए तो जावरा से कांग्रेस के प्रत्याशी थे कैलाश नाथ जी काटजू, जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे।
थोड़ा सा उनके लोगों ने सेबोटेज उनके साथ किया। उस चक्कर के अंदर पांडे जी जीत गए और जो कि जनसंघ के प्रत्याशी थे, और सिटिंग चीफ मिनिस्टर काटजू साहब हार गए। तो जब 1967 का चुनाव हुआ, उस समय ये बात आई कि ऐसा कौन स्ट्रांग व्यक्ति है जो कि लक्ष्मीनारायण पांडे को, जिसने कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराया था, उनको हरा सकता है। तो एक ही नाम सबने दिया कि भाई वेंकटलाल तोदी ही ऐसा आदमी है जावरा में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी करके बाबूजी को खड़ा किया गया, उनको बुलाया गया और कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। और बाबूजी कभी ज़िंदगी में पॉलिटिशियन न थे। उसके बाद में 10 साल तक एमएलए भी रहने के बाद में उनको कभी पॉलिटिक्स आती नहीं थी, न तो वो पैसा लेते थे, न कुछ करते ज़्यादा कर पाते थे, क्योंकि उनको बोलना भी नहीं आता था। तो 10 साल तक वो एमएलए रहे और उसके बाद के अंदर उनको हेल्थ परमिट नहीं करती थी, तो उन्होंने प्रैक्टिकली कोई लास्ट के 2-3 साल तो विधानसभा भी बहुत मुश्किल से अटेंड करते थे। तो ऑब्वियसली उन्होंने मतलब विड्रॉ कर लिया। नहीं, निश्चित ही 10 साल विधायक, 2 कार्यकाल विधायक के रहना एक बड़ी बात होती है। तो ये सारा सब कुछ हुआ, उसके बाद आप यहाँ से चले गए, तो आपकी जो यहाँ पे जो भी विरासत थी, उसमें से आपको क्या लगता है कि जावरा को लेके आपके मन में कुछ टीस होगी? या जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, मेरे साथ, हमारे परिवार के साथ ऐसा हुआ, वो आप शेयर कीजिए हमसे। जी हाँ, देखिए शुरुआत में तो यहाँ पे जो कलेक्टर थे वो अगेंस्ट में हो गए, क्योंकि उनको एसडीओ जब थे तब उनकी और बाबूजी की नहीं बनती थी, तो कलेक्टर होकर उन्होंने बदला निकाला, शुरुआत उन्होंने करी। उसके बाद गन्ना नहीं होने के कारण शुगर फैक्ट्री बैठ गई। उसके साथ साथ के अंदर लेबर अनरेस्ट हो गया। उसके बाद के अंदर जब हम लोग चले गए तो उसके 5-7 साल बाद के अंदर हमने सोचा कि थोड़ा सा हमारा प्रॉपर्टी बेच करके और चीज़ों को रेगुलराइज करें। लेकिन यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि अपने आप को ज़रा थोड़ा सा सम्मानित समझते हैं, उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया और आज भी हमको 30 साल बाद भी उनसे पैसा लेना बाकी है, वो पैसा नहीं देते हैं। उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी मेरे भाई के बेटे को खिला करके और गलत काम शुरू करके और उनको पटा लिया, और पटाने के बाद कोड़ियों में तो प्रॉपर्टी ले ली हमारी, और उसके बावजूद भी पेमेंट नहीं करके प्रॉमिसरी नोट के अंदर लिख करके दिया। और आज 32 साल होने के बाद भी मेरे हाथ के अंदर कागज़ पड़े हैं, वो पेमेंट नहीं करते हैं। नहीं, कौन लोग हैं, थोड़ा अगर आप खुल के बताना चाहेंगे, आपके पास कोई इसे प्रूव्ड हो? मेरे पास ये हुंडी प्रॉमिसरी नोट्स हैं, ये प्रॉमिसरी नोट्स है। इसके अंदर नाम अगर कहें तो प्रकाश कोठारी, चंद्र प्रकाश ओसतवाल, माणकलाल कोचट्टा, ये 3 खास नाम है जिसकी मेजर पेमेंट आउटस्टैंडिंग है। और उस वक्त इन्होंने कहा था कि साहब अगर सब चीज़ ठीक हो गई तो हम 2-4 साल में पेमेंट दे देंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 साल के अंदर हम पेमेंट कर देंगे। आज 32 साल हो चुके हैं, वो मुँह भी नहीं दिखाते। कितना पेमेंट होगा लगभग? करीब 10 लाख रुपया ओरिजिनल मेरा 1988 का बाकी है। तो 88 के बाद में आज 32-33 साल हो चुके हैं, वो उसमें से कुछ भी पेमेंट नहीं देते। तो सर मतलब आप शुगर मिल को चलाना चाहते थे? बिल्कुल चलाना चाहते हैं। वो बंद हो गया? बिल्कुल तो बंद हो ऐसा गया। क्या हुआ था, वो आप थोड़ा सा हमको बताइए। देखिए, शुगर मिल में तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। आज महाराष्ट्र की शुगर फैक्ट्रियाँ सब नेशनलाइज कर दी, सिमिलरली यूपी की, बिहार की फैक्ट्रियाँ नेशनलाइज कर दी। जो फैक्ट्री गवर्नमेंट ने नेशनलाइज की वो सब खत्म हो गई। आज जावरा की फैक्ट्री को लिया किस बात पे था कि भाई हमको फैक्ट्री चलानी है, तोदी परिवार नहीं चला सकता, जो कि 70 साल से चला रहा था। हाँ, खैर नहीं चला सकता, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उसको करीब 14 साल तक चलाई, 15 साल तक चलाया। उसके अंदर कर्जा और डबल टिबल करके 20 करोड़ कर्जा करके लॉसेस करके उसको बंद कर दिया। 25 साल बंद रहने के बाद के अंदर आज के दिन उसको कबाड़े में बेच दिया और ज़मीन को सब बंगला और फैक्ट्री सब तहस नहस कर दी। तो अल्टीमेटली उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, ना हमको कॉम्पनसेशन दिया और ना उस चीज़ का खाली गवर्नमेंट ने अब वो भरपाई करते हैं कि अपना लॉस जो किया उन्होंने वो ज़मीन बेच के उस लॉस को पूरा कर लेना। तो ये तो एक बेसिक पॉलिटिकल क्या बोलते प्रेशर है, और पॉलिटिक्स के अंदर नेता को अपनी नेतागिरी करनी है। यानी पूरी एक टीम बना करके बिल्कुल, और आपने शुगर मिल को बंद किया। शुगर मिल को बंद किया। अच्छा, आप अगर वो कहना चाहे कि ये तोदी परिवार की शुगर मिल में गलती थी, तो मध्य प्रदेश में 6 शुगर मिल थी टोटल, 2 हमारी और बाकी एक दलोदा की, वो भी बंद हुई उसके 2-3-4 साल बाद में। दलोदा के बाद के अंदर सीहोर फैक्ट्री बंद हो गई, उसके 4 साल बाद में डबरा फैक्ट्री बंद हो गई,
और इन्होंने जो नई फैक्ट्री 1980 में चालू करी थी अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों से, 18 फरवरी 1980 को चली फैक्ट्री, वो फैक्ट्री 3 साल में बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि इनका एटीट्यूड एक ही है कि गन्ना ऊंचा भाव में खरीदो और शक्कर सस्ते भाव में बेचो, लेबर को ऊंचा पेमेंट करो। और तो ये तीनों चीज़ कैसे हो सकती है? और किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी को कुछ भी फेवर चाहिए तो शुगर मिल से चाहिए, किसी एमएलए एमपी को कोई फेवर चाहिए तो शुगर मिल से चाहिए। तो अल्टीमेटली शुगर मिल पे इतना लोड, टनों टन लोड आ जाएगा तो वो शुगर मिल तो बैठेगी बैठेगी। यानी सबकी जो है एक तरह से शुगर मिल से अपेक्षा रहती थी कि शुगर मिल से अपेक्षा लेती थी। और आप यही चीज़ आप देखें तो आज हुकमचंद मिल इंदौर, जो कि 1980 में जब हमको तकलीफ़ आई उस समय वो रोज़ का 1 लाख रुपया रोज़ का कमाती थी। वो हुकमचंद मिल ख़त्म हो गई, आज विनोद मिल्स ख़त्म हो गई, सारी टेक्सटाइल मिल इंदौर की और उज्जैन की ख़त्म हो गई। तो क्यों हो गई? सब सारा वजन जितना भी था, टनों टन वजन इधर शुगर मिल पे डाल दिया, इंदौर वाले पॉलिटिशियंस वो हुकमचंद मिल पे डाल देवे, राजकुमार मिल पे डाल देवे, विनोद मिल पे डाल देवे, तो कहाँ से पूर्ति होगी? आप लेबर को तो ऊंचा प्राइस दो और क्या बोलते हैं, कपड़ा बनाने के लिए जो प्रॉब्लम है, बिजली देवो नहीं, तो हर चीज़ में तो पॉसिबल नहीं होता। यानी एक माहौल बनाया शुगर मिल को बंद करने के लिए, और उसका जो सारा आपके अनुसार यही है कि भाई उससे जो लोगों को फ़ायदे पहुंच रहे थे वो रुके तो वो बंद होगी शुगर। वो भाई आज अगर 1000 आदमी मेरे काम शुगर मिल में करते थे तो 1000 फैमिली चलती थी शुगर मिल से, और उसके पीछे 1000 फैमिली के पीछे दूसरी 500 फैमिली इनडायरेक्ट चलती थी। आज अगर हम गन्ना लाते थे ट्रकों में तो ट्रक वाले की फैमिली चलती थी, ट्रक के ऊपर ड्राइवर चलता था उसकी फैमिली चलती थी, ट्रक के ऊपर क्लीनर चलता उसकी फैमिली चलती, हमाल जो हमाली करके ट्रक में सामान भरते उनकी फैमिली चलती, कांटा हमारे 40 कांटे थे तो 40 कांटों पे दिन भर आदमी रहता था, हमारा 2-2 आदमी रहते थे तो उनकी फैमिली चलती थी। तो एक पूरा पहला फैमिली लिया आगे पीछे चलता था। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि पॉलिटिक्स में आने से भी ये एक तरह से नुकसान हुआ तोंदी परिवार को? थोड़ा परिवार को नुकसान जरूर पॉलिटिक्स से भी हुआ, क्योंकि बाबूजी विद्याचरण शुक्ल के माने जाने लग गए, और अनफॉर्चुनेटली 1980 के अंदर अपने अर्जुन सिंह गवर्नमेंट आ गई, तो अर्जुन सिंह जी समझते थे ये तो विद्याचरण शुक्ल के हैं, बट लेकिन ये वो बहुत आज के दिन वो बहुत छोटी बात है कि चलो ठीक है, बाकी का एक आरोप लगता है। और आज तो हम कहें कि दोनों के दोनों ही गुड, पूरी कांग्रेस ही बेकार है। हम तो आज बीजेपी वाले, जबकि मेरे पिताजी बाबूजी बंकटलाल जी 10 साल तक कांग्रेस के एमएलए रह चुके, मिसिस गांधी उनको सपोर्ट करती थी, और आज हम बोलते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी एक बहुत ही, आपसे अगर बैठेंगे तो काफ़ी लंबा इतिहास और काफ़ी बातें निकलेगी। तो मैं शॉर्ट में यही समझा आपसे कि एक तरह से सरकार ने आपसे वो चीज़ छीन ली आपकी। बिल्कुल, सरकार ने छीन ली, और पॉलिटिशियन लोग, पॉलिटिकल जितने भी थे यहाँ का लोकल एमएलए, भारत सिंह बोलो, भारत सिंह, महेंद्र सिंह बोलिए, ये सब के सब अपना खुद का फ़ायदा उठाने के चक्कर के अंदर वो, उनको क्या लेना देना कि फैक्ट्री किसकी गई, कि चली कि नहीं चली। और आज 1000 लोगों की नौकरी चली गई। आज मेरे 20,000 किसान थे, तो किसानों के पास ऑल्टरनेटिव था कि भाई रुई करे, रुई नहीं करे, गन्ना करे, गन्ना नहीं करे, चना करे, चना नहीं करे, गेहूँ करे, कुछ भी करे। तो अब गन्ना तो नहीं हो सकता जावरा के अंदर, तो ये नुकसान तो सर ये इतना सब कुछ जब हुआ तो आपने कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? मतलब तोंदी परिवार लीगल कोर्ट में भी जा सकता था। लीगल तो हम फॉर्मली तो हम गए लीगल में, लेकिन हमको पता था मेरे मामा की शुगर फैक्ट्री भी, मेरे मामा की भी शुगर फैक्ट्री थी रामपुर के अंदर यूपी में, और लॉज ऐसे बना दिए कि वो आप शुगर फैक्ट्री वापस मिल ही नहीं सकती। तो हम हमारे आधे मन से गए कि भाई इससे तो हम हमारा रोजी रोटी करके आगे धंधा चलाएं, दूसरा कुछ भी जो परिवार को चलाना चलाएं, कि बजाय कि शुगर फैक्ट्री लड़ने में और पैसा लग जाएगा, और ये अगर हमको मिल भी जाएगी कोर्ट से, ये फिर कुछ दूसरा नया लॉ ला करके और फिर वापस ले लेंगे, तो इससे छोड़ना ही अच्छा था। तो ये सारा कुछ हुआ सर, लेकिन आज भी आप जावरा से जुड़े हुए हैं, आज भी आप जावरा आए हैं, आज 10 दिसंबर का दिन है, और जावरा से तो अभी आपका जावरा में क्या क्या है, और आप किस उद्देश्य से यहाँ आते हैं, और कैसे जुड़ा हुआ जावरा आपसे? जावरा में हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, सेठ गोविंदराम टोली पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिसमें पहले हमारी 4 सीटें भी थी, जो कि हमने कभी ली नहीं। एक आध सीट कभी यूज़ की होगी, बाकी कभी नहीं ली। उसके बाद में हमने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए अगर काम कंटिन्यू करना है तो पॉलिटिकली भी नोन होना चाहिए, प्लस पैसा भी खर्च करना पड़ता है। जब हमारी फैक्ट्री चली गई तो
ऑब्वियसली कैश फ्लो मन कम को हो गया, दुख हुआ कि- मन को दुख हुआ, तो वो हमने टच से बाहर हो गए। हमारी धर्मशाला है जिसको मैं काफ़ी कुछ ठीक कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हमारी धरोहर बनी रहे। हमारी कुछ वो छतरियाँ थी जो भी SDO या जो भी तहसीलदार ने तुड़वा दी हमारी छतरियाँ, मेरे मतलब गोविंद लाल जी की, नंदलाल जी की छतरियाँ थी, वो तो तुड़वा दी, तो एक वो खुन्नस भी आ जाता है। लेकिन बस मैं क्योंकि जावरा में कच्ची पहली से लेके चौथी तक यहीं पढ़ा हूँ, मैं यहाँ पे 2 साल शुगर फैक्ट्री भी चलाई है, तो पता नहीं इस उम्र में क्या मेरे को लिहाज आया कि मेरे को थोड़ा प्रेम आया जावरा से। मैंने कहा चलो जो भी है मेरी तरफ से तो जो कर सकूँ करूँ, आगे भगवान मालिक है। यानी जावरा ने कहीं न कहीं एक तरह से तोंदी परिवार के साथ अन्याय हुआ, अन्याय आप तो ये हुआ, कह सकते हैं। बिल्कुल अन्याय तो लेकिन हुआ फिर है। भी आप अभी भी जावरा से जुड़े हुए हैं। भाई मेरा करता हूँ, जिसने गलत किया वो उसका देखे। आज हमको हुंडिया नहीं दे, ये प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट नहीं दिया तो कोई मैं गरीब नहीं हो गया। हम तो समझते हैं उनका भला हो, जो कर रहे हैं वो उनकी ज़मीन उनके साथ, हमारा ज़मीन हमारे साथ। हम वापस खड़े हो गए तो एक ही चीज़ है कि अगर हम खड़े हो गए तो हमको कम्युनिटी को, समाज को कुछ देना है, तो समाज को पैसा नहीं देना चाहता मैं, तो इस रूप में मैं धर्मशाला को थोड़ा अपग्रेड करके और समाज की सहायता कर सकता हूँ बस। अच्छा, गौशाला में भी आपकी फैमिली की ज़मीन काफ़ी दान दी हुई है, और काफ़ी दान तो आपने काफ़ी दिया होगा। जी हाँ, वो क्या है थोड़ा सा? जी हाँ, बरखेड़ी में हमने गौशाला को ज़मीन दी। काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई थी, वो बंजर जैसी थी, तो हमने कहा कि जैसे ही अगर आप चाहते हैं तो काफ़ी समय पहले ही दे दी उनको गौशाला को, तो उन्होंने अब उसको ठीक करा करके गौशाला वहाँ पे अब नई बनाई है। 30 लाख रुपए भी हमने उसमें डोनेट किया है गौशाला को अपग्रेड करने में। तो सब मिल मिला करके अब कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हमसे हो जाए, हमारी ताकत में बन सके, कर रहे हैं हम उनको। तो बहुत अच्छी बात है, ये काफ़ी लंबी चर्चा है, अगर आपसे बात करते रहेंगे तो 2-3 घंटे लंबा हो पूरे जाएगा। जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो और जी। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं? नहीं, सब ठीक है जी। हम तो एक ही कि भाई भाईचारा बना रहे और कोशिश करें कि काम जो करें सही करें, अपनी नीयत ठीक रखें, बाकी तो ऊपर वाला जो करेगा करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर, धन्यवाद आपका जो जी, समय आपका हुआ। भी। आगे भी आपसे संवाद करते रहेंगे। जरूर, धन्यवाद जी, धन्यवाद।